हिंदू धर्म में गंगा जल से व्यक्ति का जुड़ाव पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद तक बना रहता है। गंगा नदी में बहने वाला जल अमृत के समान होता है, जिसमें आस्था की डुबकी लगाते ही व्यक्ति को दैहिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्ति मिलती है और उसे अनंत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण के अनुसार भगवान के समान कोई आश्रय नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है, आरोग्य के समान कोई सुख नहीं है और गंगा के समान कोई जल तीर्थ नहीं है। विभिन्न हिंदू पंचांगों के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन पतित पावनी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में 10 डुबकियां लगाने और दान करने से अक्षुण्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा सागर, वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार में दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। इस वर्ष 16 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। पापनाशनी गंगा के धरती पर आने की कथा अत्यंत रोचक है। इनकी महिमा ऐसी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के किसी भी धार्मिक कार्य की पूर्णाहुति इनके बगैर संभव नहीं है और इतनी ही महान है इनके धरती पर आने की कथा। मान्यता है कि मृत्यु से पहले गंगा जल की कुछ बूंदें ही पापियों को तार देती हैं। आइए जानते हैं गंगा अवतरण दिवस पर गंगा दशहरा की कथा को। पौराणिक काल में अयोध्यापति महाराजा सगर ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को सौंप दी। यज्ञ में विघ्न डालते हुए देवराज इंद्र ने राजा सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की खोज में सगर के पुत्रों ने धरती की खुदाई शुरू की और आखिरकार उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम को ढूंढ निकाला। वहां पे उन लोगों ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया और इस कोलाहल से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और जब उन्होंने क्रोधित होकर आंखें खोली तो उनकी क्रोधाग्नि में राजा सगर के हजारों पुत्र जलकर भस्म हो गए। घोड़े की खोज में जब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें सगर के हजारों पुत्रों के भस्म होने की जानकारी दी। साथ ही गरुड़ जी ने यह भी बताया कि सभी भस्म हुए लोगों को मुक्ति केवल माँ गंगा के पवित्र जल से मिल पाएगी, जिसके लिए उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। यह सुनकर अंशुमन वहां से घोड़ा लेकर चले गए और वापस पहुंचकर राजा सगर को पूरा वृतांत सुनाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा सगर, अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को धरती पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कई वर्षों के बाद दिलीप के पुत्र भागीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने माँ से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाए। माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भागीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद भागीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए और इससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भागीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। फिर जटा से एक लट को खोल दी, जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। भागीरथ के कठोर तप के कारण ही गंगा जी को धरती पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें। अगर संभव नहीं हो तो पानी में गंगा जल मिला करके स्नान किया जा सकता है। गंगा दशहरा पर स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। माता गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंगा स्रोत का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। गंगा दशहरा पर गरीबों और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक चीजें अवश्य दान करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में मां गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन पवित्र स्नान करने से रोग, दोष इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। ऐसे में इस विशेष दिन पर भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस विशेष दिन पर पितरों को तर्पण करने से भी लाभ प्राप्त होता है।
कहते हैं माँ गंगा पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के कल्याण और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा दशहरा के दिन अवतरित हुई थी। इसीलिए गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा बेहद शुभ एवं फलदायी मानी जाती है। इस पूजा से जीवनदायिनी माँ गंगा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज गंगा दशहरा की जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। भगवान नारायण आप सभी का कल्याण करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।